हम लोग मजबूती से अब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। अब इसका फैसला तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब सर करेंगे। किसी से हुई कांटेक्ट आप लोग? सब लोग जो भाजपा के खिलाफ रहेंगे, हम उसके मिलकर हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। जिसका भी आइडियोलॉजी भाजपा के खिलाफ है, जो भाजपा को हराना चाहती है, जो भाजपा के खिलाफ मोर्चे में शामिल होना चाहती है, MIM उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिला रहा है जय शाह। अमित शाह इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं अगर ICC में रहता तो मैं पाकिस्तान से क्रिकेट बंद कर देता, और अमित शाह का बेटा आज खुद बेटा बना हुआ है ICC चेयरमैन, और उसके सामने बोल नहीं पा रहे, फोन उठा के बेटा को बोले कि पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खा रहे हो। पहलगांव के आतंकियों को अभी तक उनको मारा नहीं गया, जिन्होंने शहीद किया हमारे लोग को, अभी तक पाकिस्तान पर आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दिए। आप ऐसा कायर प्रधानमंत्री है, ऐसा कायर देश का भाजपा की सरकार है कि एक बैठ के व्हाइट हाउस में बैठकर एक आदमी ट्वीट पर भारत और पाकिस्तान का लड़ाई में सीज फायर करा देता है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मामले में राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, POK लेने का उद्देश्य नहीं था, तो अमित शाह क्यों चिल्लाते थे POK हम लेकर रहेंगे? जो योगी आदित्यनाथ क्यों बोलते थे कि POK पे कब्जा होगा? कब कब्जा होगा? अभी इतना अच्छा मौका था। आज आप मिथिलांचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के दौरों पर हैं, क्या कुछ जायजा ले रहे हैं? नहीं, हम लोग का ये था कि SIR को लेकर बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है, और सब क्योंकि बिहार से शुरुआत किया इलेक्शन कमीशन ने इतना कम दिनों में। 7 जुलाई को बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ हम इलेक्शन कमिश्नर से मिले थे, और उनको बोले थे कि SIR से दिक्कत नहीं है, SIR के तरीके से और कम टाइम से है। आप देखें कि किशनगंज में 1,65,000 वोट कट गया, अख्तर इमान साहब के विधानसभा में लगभग 49,000 वोट कट गया, गोपालगंज में वोट कट गया, 65 लाख वोट पूरे बिहार में कटा है। तो इलेक्शन कमीशन बताए कि भाई लोकसभा आपने करवाया, उसके बाद लोकसभा के बाद आदमी बहुत लोग 1 साल 1.25 साल में 18 साल पूरा होगा, नाम जुड़ना चाहिए, तो नाम कट रहा कैसे है? और आपने डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हर दिन इलेक्शन कमीशन पे सवाल क्यों उठ रहा है? इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्षता, इलेक्शन कमीशन का काम है सभी वोटर को कॉन्फिडेंस में लेने का। आपने क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी से रायशुमारी की, आवाम एक्टिविस्ट लोग से की? आपने क्यों किया? उसी के क्रम में क्योटी में, जाले में और मिथिलांचल के विभिन्न विधानसभा में हम एक ऑफिस, समाधान ऑफिस खुलवा रहे हैं, ताकि जो भी लोग का वोटर लिस्ट में नाम में दिक्कत है या जो भी और समस्या है, क्योंकि यहाँ पे तो बिहार सरकार भ्रष्टाचार में तो डूबी भी है। देखा ही आपने कैग में 70,000 करोड़ का घोटाला निकला। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सिर्फ भों भों करना जानते हैं, उसके इनके अलावा कोई एक उपलब्धि दोनों के बारे में बता दीजिए। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर 2009 से लेकर 2024 तक आ गया। भाजपा यहाँ से जीतती रही, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर, हर जगह जीतती रही। आप ही बतलाइए, इस इलाके में मिथिलांचल की बाढ़ की तबाही रुकी, मिथिलांचल का पलायन रुका। संजय झा जी एक चीज़ में कामयाब हो गए, अपनी बेटियों को सरकारी वकील बनाने में। लेकिन संजय झा जी बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की जो स्थिति होनी चाहिए, जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो छठ हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, जो फ्लाइट का रेट है 30,000 32,000 लोग दुबई से आना जाना कर ले, और दरभंगा से दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलोर नहीं जा पाए, इतना महंगा है। आखिर बिहार सरकार, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहार को स्पेशल स्टेटस देना, लेकिन संजय झा जी, ललन सिंह बताएं, जदयू के जितने जो इनके कारिंदे बताएं कि आज नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक क्यों हो गए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने में क्यों पीछे हो गए? आप अपने निजी स्वार्थ के चलते बिहार को क्यों, बिहार में ना क्लस्टर, ना डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ना टेक्सटाइल कॉरिडोर बन रहा है, ना चिराग पासवान के मिनिस्ट्री से कुछ खुल रहा है, ना फार्मेटिकल्स का खुल रहा है, रोजगार के जो साधन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? आपने देखा कल अश्वनी वैष्णव ने एक कंटेनर का उद्घाटन किया। स्टील है झारखंड का, मजदूर है बिहार का, गुजरात में फैक्ट्री खुल रही है। क्या देश गुजरात से चलेगा कि देश पूरे भारत से चलेगा? नरेंद्र मोदी बताएं, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खुल रही है गुजरात में, बिहार को क्या दिया? बिहार में हिंदू मुसलमान के अलावा क्या दिया? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिला रहा है जय शाह। अमित शाह इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं अगर ICC में रहता तो मैं पाकिस्तान से क्रिकेट बंद कर देता, और अमित शाह का बेटा आज खुद बेटा बना हुआ है ICC चेयरमैन, और उसके सामने बोल नहीं पा रहे, फोन उठा के बेटा को बोले कि पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खा रहे हो। पहलगांव के आतंकियों को अभी तक उनको मारा नहीं गया, जिन्होंने शहीद किया हमारे लोग को, अभी तक पाकिस्तान पर आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दिए। आप ऐसा कायर प्रधानमंत्री है, ऐसा कायर देश का भाजपा की सरकार है कि एक बैठ के व्हाइट हाउस में बैठकर एक आदमी ट्वीट पर भारत और पाकिस्तान का लड़ाई में सीज फायर करा देता है, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मामले में राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, POK लेने का उद्देश्य नहीं था,
तो अमित शाह क्यों चिल्लाते थे पीओके हम लेकर रहेंगे? जो योगी आदित्यनाथ क्यों बोलते थे कि पीओके पे कब्जा होगा? कब कब्जा होगा? अभी इतना अच्छा मौका था, कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं पाकिस्तान के जेल में है, क्यों नहीं लेकर आ गए? जब वहां का डीजीएमओ थरथरा रहा था, आपसे सीज फायर की भीख मांग रहा था, वहां हमारे फिशरमैन मछुआरे जो पकड़े गए पाकिस्तान में, उसको आपने क्यों नहीं छुड़वा दिया? आपने ऐसा क्यों नहीं उसके सामने ट्रीटी रखा, ऐसा शर्त रखा कि पाकिस्तान जो समस्या पैदा करता है, आतंकवाद का जननी है, उस पर हल हो जाए? लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रेटरिक देंगे। अमित शाह का बेटा बनेंगे जय शाह आईसीसी चेयरमैन, दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल में हिंदू मुसलमान का मलाई खाएंगे। एक सवाल है, आप लोग लगातार लेटर के माध्यम से महागठबंधन में शामिल होने की अर्जी देते रहे, लेकिन आप लोगों को महागठबंधन में शामिल किया नहीं किया, क्या कहिएगा? अब हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था, पूरे बिहार की जनता इस बात को जान ले, हमने ईमानदारी से प्रस्ताव रखा था। अब आरएसएस का स्लीपर सेल कौन है वहां पर आरजेडी में, ये मैं नहीं जानता हूं। इतना जानता हूं कि मनोज झा जी ने बतलाएं कि उनके बूथ पर भाजपा को ज्यादा वोट मिलता है कि राजद को ज्यादा वोट मिलता है। अशफाक करीम साहब की जगह पर राज्यसभा आप जाते हैं, आप क्यों दो दो पद लिए हुए हैं? जब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चलिए पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए, 90% आवाम बोलती है राजद को ये गलत फैसला है। मनोज झा जी वोट दिलवा नहीं पाते हैं, मलाई खाते हैं मुसलमानों के वोट से, राज्यसभा जाते हैं मुसलमानों की मदद से। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है राजद में, सिवाय स्क्रिप्ट लिखने का, सिवाय भाषण देने का और गमछा लगाने का? क्या है? आप ही प्रोफेसर रहिए ना, किसी दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, मुसलमान को शरद यादव साहब की फैमिली से राज्यसभा भेज दीजिए, उन्होंने तो कुर्बानी भी दी। आप क्यों राज्यसभा, किस बुनियाद पे मनोज झा जी राज्यसभा जा रहे हैं? ये बतलाएं वहां के लोग। और माइनॉरिटी इशू पर बतलाएं, माइनॉरिटी के इशू पर हम जब आवाज उठाते हैं। वकार साहब मेरे यहाँ पे आपके बीसपी में जो मेंटल आपका जो एमएलए है, मेंटल, उसने जो वक्फ की जमीन पर एक स्कूल बन रहा है उसको रोकवा दिया। आप एक कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला था, आप लोग ने उठाया था। उसका झंझारपुर का मामला था, आप ही पत्रकार भाई उठाए थे। उस पर यहाँ के जो दिग्गज सब हैं महारथी लोग, वो क्यों नहीं मुद्दा आवाज़ उठाते? हम तो इसीलिए हैं, हम इसलिए कि हम आवाज़ उठाने के लिए हैं। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल को, बिहार को, सीमांचल को उसका हक मिले। क्या करेंगे हम लोग मजबूती से अब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। अब इसका फैसला तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब सर करेंगे। किसी से हुई कांटेक्ट आप लोग? सब लोग जो भाजपा के खिलाफ रहेंगे, हम उसके मिलकर हम उससे साथ चुनाव लड़ेंगे। जिसका भी आइडियोलॉजी भाजपा के खिलाफ है, जो भाजपा को हराना चाहती है, जो भाजपा के खिलाफ मोर्चे में शामिल होना चाहती है, एमआईएम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है।